गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें दिया हुआ है GNP MP 10,000 करोर्स, डेप्रिसिएशन 200 करोर्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 करोर्स, सब्सिडीज़ 250 करोर्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 करोर्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट NNP MP, NNP FC, NDP FC एंड GDP MP। ठीक है, हमें ये सब कैलकुलेट करना है। तो चलिए फर्स्ट हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, NNP MP। ठीक है, तो NNP MP, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले वही लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, GNP MP, तो GNP MP। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब देखो हमें, देखो सब कुछ सेम है ना, बस N और G का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब सेम है। NNP MP NP MP ये सेम है पूरा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्रॉस दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, नेट चाहिए। ठीक है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट में नहीं होता, तो हमें माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, GNP MP कितना दिया हुआ है, 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 200। तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9800। ठीक है, 9800 करोर्स। ओके, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ओके, सो बी वाला लिखते हैं। बी वाला हमें निकालना है NNP MP। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो क्या है, वही फिर से पूरा हमें क्या निकालना है, NNP MP निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पे GNP MP दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको रख के फिर हम ये निकालें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अभी तो हमने NNP MP निकाला है, तो बस इसमें से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को ही तो माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें जो है कम मेहनत लगेगी। और अगर हम GNP MP से सॉल्व करेंगे तो हमें पहले ग्रॉस को वापस से नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मेहनत कर ही लिया, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें NNP FC निकालना है और NNP MP हमने निकाला ही अभी। ठीक है, इसमें से बस क्या करना है, मार्केट प्राइस दी हुई है, हमें क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है और हमें तो एक्सक्लूड चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे NIT को। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में NIT माइनस होके आता है और मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूडेड होता है। ओके, बस अब सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू रखी 9800 माइनस NIT कितना दिया हुआ है, हमें ऊपर देखते हैं। NIT हमें निकालना है। ठीक है, NIT कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, सो अब ये एक और स्टेप हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब NIT कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितने दिए हुए हैं, 300 एंड सब्सिडीज़ 250। तो ये हमारा हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 300 ब्रैकेट बना देते हैं माइनस 250। तो 300 में से 250 गए तो कितने बचे, 50 माइनस 9800। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 9750। ठीक है, करोड़ लिखना मत भूलिएगा। ओके, चलो अब थर्ड हमें क्या निकालना है, NDP FC निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं C हमें निकालना है NDP FC। ठीक है, अब वापस से NDP FC निकालना है। अभी ऊपर हमने क्या निकाला, NNP FC, तो बस इसी को उठा लेते हैं, NNP FC। अब इसमें से देखो क्या क्या दिया हुआ है, नेशनल दिया हुआ है और डोमेस्टिक निकालना है। ठीक है, नेशनल में क्या होता है, NFIA इंक्लूडेड होता है, डोमेस्टिक के लिए माइनस कर देंगे, तो माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट करनी है। NNP FC ऊपर ही निकाला है, तो यही लिख देंगे 9750 माइनस NFIA कितना था, ऊपर देखते हैं
NFIA हमें दिया हुआ है 150 करोड़, ठीक है। तो बस 150 माइनस कर देंगे, तो -150, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9600 करोड़, ठीक है। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट हमें डी वाला क्या निकालना है, GDP-MP, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं GDP-MP, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, GNP-MP दिया हुआ है, तो बस इसी को उठा लेते हैं। सो GNP-MP, अब इसमें से क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल दिया हुआ है हमें, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया हुआ है, तो बस नेशनल में क्या होता है, NFIA इंक्लूडेड होता है। डोमेस्टिक निकालने के लिए NFIA को माइनस कर देंगे, तो नेशनल में से माइनस कर देंगे NFIA, बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो देखो GNP-MP कितना दिया हुआ है, 10,000, माइनस कर देंगे NFIA जो कि है 150, तो बस हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 99850 करोड़, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।